आशीष कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट। ये पंडित हरिहर पांडे जो मूल मुकदमा 610 सन 1991 के मूल वादी पक्षकार रहे और हिंदू जन सामान्य की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सूट को कंटेस्ट कर रहे थे, उनकी पुत्रियां मणिकुंतला तिवारी, रेनू पांडे और नीलिमा मिश्रा जी की तरफ से मैं अधिवक्ता हूं। और आज मूल मुकदमे में पक्षकार बनने को लेकर कोर्ट की ओर से एक ऑर्डर आने वाला था, क्या रहा उसमें कुछ? मूल मुकदमे में पक्षकार बनने के संबंध में एक एप्लीकेशन फाइल अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 सब क्लॉज 2 में फाइल हुई थी, जिस पर वाद मित्र श्री विजय शंकर रस्तोगी और ट्रस्ट के ट्रस्टी विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से ऑब्जेक्शन उसमें फ़ाइल किया गया था और उस पर रिजॉइंडर भी हमारी तरफ से फ़ाइल किया गया था। उस पर हियरिंग होने के बाद एक कंटिन्यूएशन में एक सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन भी फाइल की गई है अंडर ऑर्डर 8 रूल सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 5 एंड ऑर्डर 32 रूल सब क्लॉज 9 में कि इनको वाद मित्र के पद से हटाया जाए। और चूँकि ये निजी ट्रस्ट के ट्रस्टी और सचिव के तौर पर कंटेस्ट कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से मिलते जुलते नाम से इन्होंने अपनी एक निजी ट्रस्ट बनाई हुई है, उस ट्रस्टी के तौर पर ये कंटेस्ट कर रहे हैं और हिंदू पब्लिक एट लार्ज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनकी कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती लीगली, इसलिए इनको इस मुकदमे से हटाया जाना चाहिए था, क्योंकि हिंदू पब्लिक एट लार्ज को रिप्रेजेंटेशन किए जाने का इनके पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। इसके साथ ही इस पूरे केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी एक मांग की जा रही थी। जी, चूँकि माननीय न्यायालय द्वारा चूँकि ये बार बार यह कहा जा रहा था कि प्रीवियस जो भी ऑर्डर 1 रूल 10 सब क्लास 2 की एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं वो सब डिसमिस हो चुकी हैं, लिहाजा इस एप्लीकेशन को भी डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय का व्यू भी यही आ रहा था कि ऑर्डर 1 रूल 10 चूँकि प्रीवियस खारिज हो चुकी है, इसलिए इसको भी इंटरटेन किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हम उस मूल मुकदमे के जो है वादी की पुत्रियाँ हैं और हमारी तरफ से हिंदू पब्लिक एट लार्ज का कोई रिप्रेजेंटेशन इस मुकदमे में नहीं है, चूँकि सिर्फ एक निजी ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर कोई कंटेस्ट कर रहा है और उनके द्वारा ही वही जो है इस मुकदमे के वाद मित्र बने हुए हैं, इसलिए उनको हटाए जाने के संबंध में और हिंदू पब्लिक एट लार्ज के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हमें पक्षकार बनना आवश्यक था। इसलिए हम एक नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी होने के आधार पर यह एप्लीकेशन हमारी तरफ से फाइल की गई है कि हमको हिंदू पब्लिक एट लार्ज को रिप्रेजेंट किए जाने का अवसर दिया जाए, इसलिए यह एप्लीकेशन फाइल की गई। चूँकि ये निजी ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, इनको हटाया जाना आवश्यक था, क्योंकि जिस एप्लीकेशन पर इनको वादी संख्या 5 निजी ट्रस्ट को इसमें जोड़ा गया है 11/10/2019 के आदेश से, उस आदेश में माननीय न्यायालय के समक्ष कोई भी ट्रस्ट की कॉपी सबमिट नहीं की गई थी, जिससे माननीय न्यायालय को यह विश्वास हो कि ये और माननीय न्यायालय को यह भ्रम में रखा गया कि मैं मूल जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका ट्रस्टी हूँ और उस ट्रस्ट के आधार पर मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, और यह माननीय न्यायालय के समक्ष ये भ्रम की स्थिति पैदा करके खुद ट्रस्टी जो है होते हुए उसमें पक्षकार के तौर पर योजित हो गए। माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण आया कि एक एप्लीकेशन ऑर्डर 1 रूल 10 में कंटेस्ट हो रही थी और साथ साथ एक सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन भी 31 मई को फाइल की गई थी कि दोनों एप्लीकेशंस को साथ साथ इंटरटेन किया जाए, जिसमें हमें पक्षकार बनाए जाने के संबंध में भी एप्लीकेशन थी और वाद मित्र और प्लेंटिफ नंबर 5 विजय शंकर रस्तोगी जो ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो एक निजी ट्रस्ट है, उनको जो है हटाए जाने के संबंध में एप्लीकेशन थी। तो माननीय न्यायालय द्वारा 11 जुलाई की तिथि तय की गई है कि दोनों एप्लीकेशन की सुनवाई एक साथ की जाएगी या दोनों एप्लीकेशन को सेपरेट सुना जाएगा। इस पर आदेश 11 जुलाई 2025 को आना है।